हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ परफ्यूम इंडस्ट्री की, जो शायद आपने इससे पहले ना तो किसी से सुनी होगी और ना ही ये बात आपके जहन में आई होगी। देखो, परफ्यूम इंडस्ट्री में हम सब जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, देखते हैं आए दिन रोज़ अक्सर करके बहुत सारे बिगनर ऐसे हैं जो आना चाहते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में, सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर जो सच्चाई है वो ये है कि जब भी आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि परफ्यूम इंडस्ट्री में मैं आऊँगा, परफ्यूम बनाऊँगा, ये एक अच्छा निश है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, मार्जिन अच्छा है इस इंडस्ट्री में और यहाँ पर मैं अपना ब्रांड बना सकता हूँ। बहुत ही आसान है। या तो कोई ना कोई शो देख करके आप आए होंगे, या तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। अक्सर करके जो एक मार्केट में बूम आया है वो एक शो की वजह से आया है, एक ब्रांड की वजह से आया है। आप भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर दरअसल मार्केट की जो हकीकत है वो ये है कि आप सभी लोग एक ही चीज़ ट्राई कर रहे हो। वो पता है क्या है? किसी दूसरे ब्रांड से इंस्पायर होकर के उसका कंसंट्रेट ऑयल बनाया गया। अब वही ऑयल आपको ख़रीदना पड़ता है, ख़रीद रहे हो, ख़रीद करके उसी में अल्कोहल मिलाते हो, फिक्सेटिव मिलाते हो और परफ्यूम बनाते हो। पर अगर आपको एक शॉप खोलनी है, मान के चलो, तो ये काम आपका सक्सेसफुल रहेगा, चल जाएगा। अगर आपको कलोन ही बना करके मार्केट में बेचने हैं जिनकी सेल मार्केट में बहुत कम है, तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन ब्रांड उससे नहीं बनता। अगर आपको एक ब्रांड अपना बनाना है, अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, तो सबसे पहले एक अपना ब्रांड का नाम दो। परफ्यूम के नाम को किनारे छोड़ो, अपना खुद का एक परफ्यूम बनाओ पहले। देखो, ब्लेंड ऑयल से परफ्यूम बनाना अच्छी बात है। अगर आप बिगिनर हो तो आपका हाथ सेट नहीं होगा। एक अच्छा परफ्यूम बनाने को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि आप लेयरिंग को बैलेंस नहीं कर पाओगे, तब तक आप कोई भी अपनी नई फ्रेगनेंस को नहीं बना पाओगे। अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि दूसरों से बनवाते हैं, फैक्ट्री सेटअप होते हैं। मैं भी डिज़ाइन करता हूँ। देखो, मेरा काम ये होता है ना कि मुझे जो लेयरिंग होती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस की। तो लेयर जो होती हैं उनको बैलेंस करना एक। आप अभी तक जो भी परफ्यूम बना रहे हो वो मार्केट से ब्लेंड ऑयल उठाते हो और उससे परफ्यूम बनाते हो, यानी कि वो ऑलरेडी किसी ब्रांड का कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अब आप समझो, अब आप वो कॉपी से अपना खुद का ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये बताओ। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ तो, किसी ब्रांड को किसी ने कॉपी किया, आप उसको उठा करके अपना ब्रांड कैसे बना पाओगे? आपको खुद अपनी स्मेल तैयार करनी होगी। उसके लिए आपको ज़रूरत है बेसिक नॉलेज की, यानी कि पहले जब तक आप बिगनर हो, जब तक आप पहले जो कंसनट्रेट ऑयल होता है इससे बनाओ परफ्यूम। जब इससे आप अच्छा परफ्यूम बनाने लग जाओ, सारे फिक्सेटिव्स के ऊपर आपका हाथ साफ़ हो जाए, आप अच्छी तरह से उसकी लेयरिंग सीख जाओ, उसके बाद ध्यान दो कि किस तरह से, कि कौन सी वो टेक्निक है, किस तरह से ये जो आप देखते हो ना, टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट, इनको मिला करके ये ब्लेंड ऑयल बनते हैं। लेकिन बेस नोट में जो इंग्रेडिएंट गए होते हैं उनको आप कैसे डालते हो, उनको कैसे आप डिज़ाइन करते हो, किस तरह से सोचते हो, किस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर सीखने की कोशिश करो। इनको जब आप तक सीखोगे तभी आप अपनी एक सिग्नेचर सेंट बना पाओगे। और देखो, ब्रांड बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है कि मार्केट में आप 10-15 तरह की एक स्मेल खरीद करके बना लो। ब्रांड बनाने के लिए ज़रूरत है आप एक बना लो या दो बना लो, आप एक से स्टार्ट करो। आपकी एक ही जो परफ्यूम होना चाहिए ना, वो इतना धमाकेदार होना चाहिए कि उसी से ब्रांड आपका तैयार हो जाए। काम को करने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, पर ब्रांड ऐसे ही बनता है। अब आपको लेयरिंग करनी नहीं आती तो आप मार्केट में बहुत सारे परफ्यूमर मौजूद हैं, आप उनसे लेयरिंग करा सकते हो, तब जा करके आपका एक ब्रांड स्ट्रक्चर खड़ा होगा। चलो, मैं आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। देखो, जब आप कंसनट्रेट तैयार कर रहे होते हो, कंसनट्रेट ऑयल जो मार्केट से आप खरीद रहे हो, उससे जब आप परफ्यूम बनाते हो तो आपका परफ्यूम की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई भी चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक एकदम स्टार्टिंग करते हो ना, अपने परफ्यूम को स्क्रैच से डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पर आपके परफ्यूम की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है और आपका जो कंसनट्रेट ऑयल बनता है, जो तैयार होता है, जो आपका फार्मूला तैयार होता है, वो फार्मूला काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी बनता है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, टाटा इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो हाल ही में रतन टाटा सर नहीं रहे, लेकिन टाटा की एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो परफ्यूमरी में है, स्किन नाम से, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पसंद की जाती है, बहुत बिकती है। लेकिन वहीं पर एक उनका नया वेंचर है ज़ूडियो, जो हर शहर में मौजूद होगा, हर शहर में आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले अपने नज़दीक के ज़ूडियो स्टोर में कुछ कपड़े या कुछ सामान खरीदने गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर ज़ूडियो के ही ब्रांडिंग उसकी ज़ूडियो की ही थी और वहाँ पे 50 ml की बॉटल्स रखी हुई थी। कोई 50 फ्लेवर नहीं है, सिर्फ 3 फ्लेवर हैं, एक मैन, एक वीमेन, एक यूनिसेक्स, बस और कुछ नहीं। वो मैंने बॉटल उठाई, मैंने चेक किया, उसमें
मैंने उसमें चेक किया। आपको एक हकीकत बात बताता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप हज़ारों वीडियो देखते हो, वहाँ पर लोग आते हैं और परफ्यूम को यूँ स्मेल करते हैं और बता देते हैं इसमें क्या है। वो एक अंदाज़ा लगाते हैं। एक्चुअल में उसको लैब में जा करके जब तक उसके मॉलिक्यूल को डिवाइड नहीं किया जाएगा, जब तक कोई नहीं बता सकता उसमें क्या है क्या नहीं है, जब तक कंपनी उसके ब्रांड के पीछे अपनी डिस्क्रिप्शन ना दे कि इसमें क्या क्या पड़ा है, तब तक आप पता नहीं कर सकते। तो मैंने भी उसको चेक किया। उसमें स्मेल क्या होती है ना, जो मैंने आपको ई बुक जिन लोगों ने ख़रीद रखी है उनको पता होगा कि मार्केट में बेचने वाले परफ्यूम किस तरह से रेडी किए जाते हैं और ऑनलाइन सेल करने के लिए और ब्रांड बनाने के लिए परफ्यूम को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। वही फ़र्क वहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट में बेचने के लिए जो परफ्यूम तैयार किए जाते हैं, जैसे ही मैंने उसमें स्प्रे किया, सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर पानी की क्वान्टिटी, DM वाटर की क्वान्टिटी बहुत हाई थी। उसके बाद में यानी परफ्यूम को बहुत ही सस्ता किया गया है। बस ये है कि उसकी मैचुरेशन बहुत अच्छे से की गई है, उसको फ़िल्टर बहुत अच्छे से किया गया है। फिर उसके बाद में मैंने उस पर जब डाला तो उसके अंदर जो स्मेल थी, वो स्मेल मैक्सिमम, आपको शायद ये बात पता ना हो, ये चीज़ जो लोग परफ्यूम बना सकते हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक बिगनर तो नहीं समझ पाएगा कि जो फिक्सेटिव्स होते हैं हमारे, उनमें भी एक तरह की स्मेल होती है और उन फिक्सेटिव्स को भी मिला करके एक परफ्यूम रेडी किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है। अक्सर करके नोट्स जब हम लोग तैयार करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें फिक्सेटिव्स का यूज़ होता है बैलेंसिंग के लिए भी और स्मेल, एक नई स्मेल को वहाँ पर डालने के लिए भी किया जाता है फिक्सेटिव का इस्तेमाल। आपने कई फिक्सेटिव देखे होंगे जो कि परफ्यूम के नोट्स में आते हैं, जैसे अम्ब्रोक्सिसन है और आपका हेडियोन है, इस तरह के बहुत सारे आपके जो होते हैं फिक्सेटिव्स, वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ फिक्सेटिव्स का ब्लेंड है और उसको अल्कोहल और DM वाटर के साथ डाल करके तैयार कर दिया गया। अब वो 300 के अंदर 50 ml की इतनी अट्रैक्टिव बॉटल वहाँ पर मिल रही है। अब आप उसे परचेज़ करोगे तो वो स्मेल 1 घंटा तो आराम से रुक रही है। अब आप सोचो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतने ज़्यादा बड़े ब्रांड्स के बारे में मैं अपने चैनल पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कॉपीराइट आए या कुछ आए। अब इतनी अच्छी स्मेल थी उसकी कि वो 1 घंटा रुक रही थी। अब आप सोच सकते हो कि उसमें क्या फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ हुआ होगा, कितनी क्वांटिटी यूज़ की गई होगी और उसको बनाने में कितना रुपए खर्च किए गए होंगे। आप ये समझ सकते हो, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है, बड़ी लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे काम हुआ होगा, तो मुश्किल से 100 रुपये के अंदर ही उनको पूरी कंप्लीट पैकेजिंग के साथ में पड़ा होगा। अब वो जिस रेट में बिक रहा है, अब आपको इस तरह से अगर बेचना है और इस तरह से अगर बनाना है तो आपको स्क्रैच से परफ्यूम बनाना सीखना होगा। तो अब आने वाली मेरे यूट्यूब के ऊपर जो बहुत सारी वीडियो होंगी वो स्क्रैच से परफ्यूम डिज़ाइन करने के ऊपर ही होंगी। अगर आपको भी सीखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ब्लेंड ऑयल से परफ्यूम बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक को अभी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, परफ्यूम की बेसिक नॉलेज लीजिए, फिक्सेटिव्स के बारे में जानिए। देखिए फिक्सेटिव आप वहाँ पर सीख करके आप बनाइए या ना बनाइए, लेकिन फिक्सेटिव्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिक्सेटिव्स की बेसिक नॉलेज नहीं हुई तो आप कभी ना तो स्क्रैच से ना ब्लेंड ऑयल से बना नहीं सकते। अब देखो बहुत से लोगों का एक सवाल और आ रहा है, उसको भी इसी में मैं समझता हूँ कि बात करना ज़रूरी है कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से लोग हैं जिन्होंने ई बुक परचेज़ कर ली है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से नोट के साथ कौन सा फिक्सेटिव डालना चाहिए। सर देखो, मैंने काम था लिखना, बुक लिख दी मैंने। अभी क्या है कि उसमें आपको भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कि देखो जैसे कोई एक फिक्सेटिव है, वो एक फ्लोरल नोट बना रहा है, वो फ्लोरल नोट को इन्हेंस कर रहा है, जैसे लायराल हो गया, तो आप देखो आपके परफ्यूम में कहाँ पर है ये फ्लोरल नोट, जहाँ पर है आप वहाँ पर यूज़ करो। कितनी क्वांटिटी है, कभी कभी होता है कि टॉप नोट भी फ्लोरल और मिडल नोट आधे से ज़्यादा फ्लोरल होता है, तो उसकी क्वांटिटी हाई को हाई कर लो। 5% ही डालोगे ना पूरे परफ्यूम में। अब 5% में कितनी क्वांटिटी किसकी डालना है ये आप डिसाइड करो कि किस तरह से डालना है। छोटे छोटे बैचेस बनाओ, ज़्यादा बड़ा एक बार में मत बनाओ, छोटे छोटे बैच बनाओ अलग अलग फिक्सेटिव्स के साथ में, जैसे आप बनाना चाहते हो। 5-5 ml में आप तैयार करो। 5-5 ml में जब आप तैयार करोगे तो आपके 2 या 3 बार में एक बेहतरीन स्मेल आप बना पाओगे। और उसके बाद में जो बैच आपको अच्छा लगे, हर बैच को एक नाम देते चले जाओ, कॉपी पेन पर लिखो, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इसमें क्या डाला था, कौन सा बैच अच्छा बना है। उसके बाद में जो बैच आपका अच्छा बनेगा आप उसी के साथ मार्केट में आगे बढ़ो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले देखा है मैंने, बिगनर जितने भी हैं और बनाना शुरू करते हैं वो 10, 15, 20 तरह की स्मेल को मार्केट से खरीदते हैं और उसी से अपना काम शुरू करते हैं। ऐसा मत करो, 2 या 3 खरीदो और उनको ही परफेक्ट बना ले जाओ। उनको परफेक्ट बनाओ, सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करो। जितना सस्ता आप कर सकते हो उतने ही तेज़ी से आप मार्केट में अपने माल को बेच पाओगे। बस पैकेजिंग और क्वालिटी अच्छी रखना,
और मैच्योरेशन पर बहुत ध्यान देना। इसी तरह से आपका परफ्यूम मार्केट में बिकने के लायक बनेगा, वरना इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप 10-15 स्मेल के साथ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप मार्केट में एक स्मेल लेके उतरो, 2 स्मेल लेके उतरो, लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जब वो आपकी जो बनाई हुई स्मेल मार्केट में चलने लग जाए, डिमांड आने लग जाए, तो आप दूसरी स्मेल के ऊपर काम करना शुरू करो और दूसरी स्मेल को वहाँ पर बनाओ। तो खैर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और बहुत जल्दी मेरा नया प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर दिया है कि जिसमें वर्ल्ड के टॉप 50 परफ्यूम जितने हैं ना, ब्रांडेड हाई ब्रांड, क्रीड एवेंटस से लेकर के टॉम फोर्ड तक जितने भी हैं, जितने भी कम से कम 50 परफ्यूम्स के फार्मूला एक ई बुक के अंदर मैं आपको बनाऊंगा। और वो पूरा मैंने काम उसके ऊपर शुरू कर दिया है। 50 कम से कम परफ्यूम के आपको फार्मूला मिल जाएंगे कि 100 ml में आपको इतने % ये फिक्सेटिव डालना है, इतने % ये फिक्सेटिव डालना है। सारे फिक्सेटिव मैं लिखूंगा और उसके साथ ही उनको बनाया कैसे गया है आपको ये भी पता चलेगा। स्क्रैच से परफ्यूम कैसे वो तैयार किए गए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें गई हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको उस ई बुक के अंदर मिलेंगी। लेकिन ये ई बुक मैं आराम से लिखना चाहता हूँ, बहुत ही टाइम लगेगा इसमें। अभी मैं बोल रहा हूँ शायद हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने बाद है ये बुक। वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी और से ई बुक लिखाने में वो मज़ा नहीं आएगा। मैंने जो पिछले ई बुक बनाई है उसमें है तो सब कुछ, लेकिन उसमें मैं और भी बहुत कुछ ऐड करना चाहता था जो हो नहीं पाया। तो इस वजह से मैं इसे खुद से ही तैयार करूँगा और जब बन जाएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में।